राधे राधे श्री हरिवंश जय लाल धागे बाबा की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे आप लोग। और आज का जो वीडियो है इस पे हम बात करेंगे कि जल्दी प्रेगनेंसी के लिए बाबा ने वैसे कौन कौन से ऐसे टिप्स बताए हैं जिसको करने से हमारी प्रेगनेंसी जल्दी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आज के लाइव में बाबा ने बताया कि अगर 6 महीने से ज़्यादा आपको हो गए प्रेगनेंसी प्लान करते हुए और आपकी भैरव बाबा ने नहीं सुनी है तो आपको क्या करना है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। वैसे मैंने बहुत सारे टिप्स मैं अपने लाइव में भी बताते रहती हूँ। अगर आपने मेरा लाइव जॉइन किया है तो आप यस कहिएगा, और नहीं किया है तो आज शाम 7 बजे से मैं लाइव में रहती हूँ। डेली शाम 7 बजे लाइव आती हूँ, सिर्फ संडे को छोड़ के। तो आप लोग मेरी लाइव को ज्वाइन कर लिया कीजिए। तो दोस्तों, बाबा ने जैसे कि आज लाइव में बताया कि हमारे सोने का तरीका, मतलब हमको किस दिशा में सोना चाहिए, किस तरफ हमको अपना सर करना चाहिए। कहते हैं ना, जब हमें कुछ चाहिए होता है, कुछ पाना होता है तो उसके लिए हमको संघर्ष करना पड़ता है, और उसके लिए हमको वो हर तब करना पड़ता है जो हम कर सकते हैं। हमको अपने शरीर को भी तकलीफ देनी पड़ती है, मन को भी तकलीफ देनी पड़ती है, तब जाके कोई चीज़ हमें मिलती है और वो पूरी होती है। अगर आपको 6 महीने हो गए हैं, आप बाबा की आरती, अखंड दीप वगैरह कर रहे हो और आपको नहीं आ रहा है पॉजिटिव रिजल्ट, आप काफ़ी टाइम से परेशान हो, तो आज से आप ये चीज़ करना चालू कर दो। और अगर करते ही हो पहले से तो मुझे ज़रूर बताना आप मेरे कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले आपके सोने की दिशा, आपको जो सोना है, आपका सर हमेशा पूर्व की तरह होना चाहिए। पूर्व पूर्व और पश्चिम, ये 2 दिशा ऐसी होती है जिसमें कि हमें सो सकते हैं, हम अपना सर रख सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करना है आपको कि आपका सर जो है वो पूरब की तरफ ही रहे। क्योंकि कहा जाता है कि मरने के बाद जो है इंसान को सुलाया जाता है, लेटाया जाता है, वो उत्तर दक्षिण की तरफ किया जाता है, लेकिन जीते जी इंसान को जो है वो पूरब पश्चिम की तरफ ही सोना चाहिए। पहला टिप्स आज बाबा ने ये बताया। दूसरा जो उन्होंने बताया वो ये था कि आपका जो बेड है वो बहुत ज़्यादा आरामदायक नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आरामदायक नहीं होना चाहिए। देखिए, आज के टाइम में हर कोई पैसे कमा रहा है, हर कोई अपनी सुख सुविधा के लिए काम कर रहा है और सोचता है कि जितना ज़्यादा मैं अपने लिए सुख सुविधा जुटा पाऊँ, है ना? लेकिन आपको कुछ इसमें भी बदलाव करने की ज़रूरत है कि आपका जो बेड है, उसमें आप पतला, जैसे पहले के समय में हम लोग बोलते थे, वो मम्मी लोग बनाती थी खुद से घर पे, है ना? तो वो पतला-पतला होता था, मतलब वो कपड़ों का ही बनता था। उस तरह का आप गड़थल गड़थड़ या ऐसे ही कुछ समथिंग बोलते हैं, मुझे सही से प्रोनाउंस नहीं हो रहा है। तो उस तरह का कोई पतला बिस्तर लीजिए, है ना? मोटा-मोटा गद्देदार बिस्तर आपको नहीं लेना है। और अगर आपके बेड पे मोटा गद्देदार बिस्तर है तो आप, सबसे अच्छा है कि नीचे ज़मीन पे जो है वो पतला वाला कत्था, मतलब पतला वाला चादर टाइप का जो होता है उसको बिछा के आप नीचे सो जाइए। इससे आपका स्पाइनल कॉर्ड का भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और नीचे सोने से जो है वो, बाबा ने कहा कि आप जितना अपने शरीर को कष्ट दोगे, यानी जितना आप तकलीफ में बाबा की आराधना करोगे, आपको उतना ही पॉजिटिव आने के चांसेस हैं। तीसरी चीज़ है दोस्तों कि जब भी आपका पीरियड आए, आपका पीरियड आने के बाद में जब आप बाल धो ले तो उस दिन ये छोड़ के नेक्स्ट डे आप बाबा को एक अच्छा सा लेटर लिखिए, एक पत्र लिखिए, जिसमें कि आप अपना जो दुख है वो लिखिए, आपके प्रेगनेंसी के बारे में लिखिए, आपको क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए, इस तरह का एक लेटर बनाइए और बाबा के सामने समक्ष आप रख दीजिए कि बाबा मेरे को प्रेगनेंसी पॉजिटिव चाहिए, तो आप जो है वो मेरी प्रेगनेंसी पॉजिटिव कर दीजिए, है ना? इस तरह का आप कर दीजिए। आप नारियल से भी संकल्प ले सकते हैं। नारियल से संकल्प कैसे ली जाती है? बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी नारियल से संकल्प कैसे लिया जाता है? तो देखिए, कोई भी नारियल आप लेते हैं और नारियल को आपको लाल वाला जो हम ये बांधते हैं ना, ये वाला धागा, उससे आप उसको पूरा लपेट लीजिए 11 बार, 21 बार, इस तरह से। और जब हम संकल्प जैसे जल हाथ में लेते हैं वैसे ही आप नारियल को हाथ में ले लीजिए और अपना संकल्प को पूरा कीजिए, मतलब बोलिए, और उसके बाद आप भैरव बाबा के चरणों में रख दीजिए। और उनको रखने के बाद में आप उनसे निवेदन कीजिए कि बाबा जिस दिन मेरा ये पॉजिटिव आएगा उस दिन मैं इसको फोड़ूंगी और आप और आपके पति दोनों खा लीजिएगा। अगर उस, मान लीजिए बहुत टाइम बीत गया, वो नारियल अंदर से खराब हो गया है, तो आप उसको नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा। इस तरीके से नारियल के साथ लिया जाता है। लेकिन कुछ और एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले आपको जो नहीं करना वो ये है कि आपको मीट मछली बिल्कुल भी नहीं खाना है, आपको और आपके पति दोनों को। ये बच्चा जो है वो दोनों का होता है, तो दोनों को नियम करने पड़ते हैं। तो आप जो है वो मीट मछली ना खाएं। हो सके तो आप चाय, कॉफ़ी, कैफ़ीन बिल्कुल भी ना लें। और तीसरा चीज़ है कि बहुत ज़्यादा तेल मसाला वाला खाना ना खाएं आप, है ना?
वो खट्टी चीज़ें नहीं खाएँ। अब लोग बोलते हैं कि दीदी क्या आप संतरा खा सकते हैं? अगर आपको संतरा खट्टा लग रहा है तो आप मत खाइए, अगर संतरा मीठा है तो आप खा सकते हैं। तो आपको खट्टी चीज़ें नहीं खाना है। अब आप वो देखिए कि खट्टा क्या होता है। इमली की खटास तो बिल्कुल भी नहीं, नींबू की खटास तो बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा भी कोई खट्टे फल बहुत ज़्यादा है तो उसको आपको नहीं खाना है। आपको ये चीज़ करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है। हमेशा आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपका पॉजिटिव रहना ही आपको प्रेगनेंसी की तरफ 4 कदम आगे बढ़ाता है। तो आपको जो है हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा बाबा से माँगना है, अपने आँसू दिखाने हैं या अपने जो भी दुःख है अंदर का ना दोस्तों, वो अपने शिव ईश्वर को दिखाइए और किसी को भी मत दिखाइए, क्योंकि इस दुनिया में और कोई भी समझने वाला नहीं है। लोग मज़ाक ही उड़ाएँगे। मेरे कमेंट बॉक्स में भी लोग आके हँस के चले जाते हैं, मज़ाक ही उड़ाते हैं। मैं भी कुछ नहीं बोलती हूँ कि चलो ठीक है भई, अभी तुम्हारा टाइम है, हँस लो, कभी हमारा टाइम भी आएगा, है ना? तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अब करना क्या है? देखिए, सबसे पहले आप सुबह 5 बजे उठने की आदत डालिए। सुबह 5 बजे उठिए, थोड़ा टहलने निकल जाइए। मी टाइम जो होता है, मतलब आपका अपना टाइम जो है वो 1-2 घंटा ज़रूर सुबह-सुबह का रखिए। इसमें आप टहलिए, थोड़ा एक्सरसाइज़ कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है ना, तो प्रकृति के बीच में रहिए, मतलब हरे-भरे पेड़-पौधों के बीच में थोड़ा टहलिए, थोड़ा टाइम स्पेंड खुद के साथ कीजिए। आप और आपके पति दोनों भी साथ में टहलने निकलने जा सकते हैं। तो 5 बजे उठने के बाद ये करिए। हो सके कोशिश कीजिए कि सुबह 7 साढ़े 7 तक अपना जो भी बाबा की पूजा और बाकी घर में जो भी देवी-देवता है उसकी पूजा आपकी निपट जाए। आप खाना, नाश्ता जो है वो रूटीन के हिसाब से खाइए, मतलब 10 बजे से पहले-पहले आपका नाश्ता हो जाना चाहिए। मैक्सिमम 2 बजने से पहले-पहले तक आपका लंच हो जाना चाहिए। रात में 7 मैक्सिमम 8 बजे तक आपका डिनर हो जाना चाहिए। अब आपको डिनर में, लंच में और ब्रेकफ़ास्ट में क्या खाना है, तो देखिए ब्रेकफ़ास्ट में आप जितना प्रोटीन और फाइबर वाला खाना खा सकें आप वो खाइए, वो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोपहर में भी जो आप खाते हैं तो थोड़ा-सा रोटी, थोड़ा-सा राइस, 1 कटोरी दाल नियमित कर दीजिए कि आपको 1 कटोरी अरहर की दाल, जिसको हम तुअर की दाल भी बोलते हैं, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 कटोरी खाना ही खाना है, दोनों हस्बैंड वाइफ़ को, है ना? इससे आपको प्रोटीन की कमी जो आपकी बॉडी में है वो कम हो जाएगी। अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस जैसी समस्या नहीं है, तो आप जो है वो पनीर का इंटेक कर सकती हैं, पनीर की भुर्जी बना के खा सकती हैं, लेकिन बस कोशिश ये करना है कि कम से कम तेल मसाले में बना हुआ आपका खाना हो। और कभी भी खाना खाने के बाद में आपको बिस्तर पर सोना नहीं है, आपको टहलने निकल जाना है, थोड़ा खाने को डाइजेस्ट करना है और हो सके तो आप जो है वो भगवान के समीप थोड़ा बैठिए। ऐसा नहीं कि पूजा करने के लिए बैठे हो, पूजा के अलावा भी आप भगवान के पास में जाके बैठिए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए भगवान के साथ। तो आपका देखिए पॉजिटिव ज़रूर आएगा। पॉजिटिव हमको क्यों नहीं आता पता है? क्योंकि हम जितना पॉजिटिव सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारे दिमाग में थॉट प्रोसेस नेगेटिव का होता है। आप नेगेटिव सोचोगे आपको नेगेटिव रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव आएगा। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ फिर बोलूँगी, किसी से किसी को कंपैरिज़न मत कीजिए। अब मान लीजिए किसी का आ गया पॉजिटिव 10 दिन में ही, तो अपने आप को गिल्ट मत करिए कि नहीं उसका 10 दिन में आ गया मेरे को नहीं आया, उसका 1 महीने में आ गया मेरे को नहीं आया। देखो सबकी अपनी-अपनी नसीब की चीज़ है, लेकिन अपनी कोशिश वो नहीं छोड़ना। हम नसीब के भरोसे में भी तो नहीं बैठ सकते हैं ना। अगर हम ये बोले कि अरे किस्मत में होगा, होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो छोड़ दो, वैसे भी नहीं होता है। हमको अपनी ट्रीटमेंट भी लेनी है। अगर आप लाल धागे बाबा गए हैं, आपकी उनकी दवाई चल रही है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चल रही है तो आप आयुर्वेदिक या होम्योपैथ में, ये 2 को ही मैं सजेस्ट करूँगी। आप डॉक्टर को दिखा के अच्छे से दवाई ले लीजिए, ताकि आपका ट्रीटमेंट भी चले और साथ ही साथ आप बाबा की आरती, वंदना, अखंड दीप हो गया, व्रत हो गया, ये सारी चीज़ें भी साथ-साथ करते चले जाइए। देखिए, ईश्वर की प्रार्थना और दवाई ये दोनों का जब मेल होता है ना, तो रिज़ल्ट आता ही आता है। अपने आप में परिवर्तन कीजिए। अगर आपको रिज़ल्ट नहीं आ रहा है तो कहीं न कहीं कमी हम में है। हमको ये देखना है कि ऐसा क्या चीज़ हमसे चूक हो रही है, जिसकी वज़ह से हमारा रिज़ल्ट रुका हुआ है। ये देखिए, सिर्फ़ प्रॉब्लम लेडीज़ को हो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं, प्रॉब्लम हस्बैंड को भी होती है। और एक बात मैं और बोलूँगी यहाँ पर कि बहुत सारी लेडीज़ ना सिर्फ वही कोशिश कर रही होती है, वही खाना छोड़ देती है, वही नॉनवेज छोड़ देती है, वही हर चीज़ वही छोड़ रही है, वही सैक्रिफाइस कर रही है। पुरुष कुछ नहीं करता है। पुरुष बोलता है भैया ये माँ तो तुमको बनना है, ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो नहीं, यहाँ पे पुरुष को भी करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे अकेली औरत के नहीं होते, आदमी के भी होते हैं और दोनों मिलके ही
पूजा मैं मतलब दोनों मिलके ही पैदा करने वाले हो, ये कोई आसमान से टपकने वाला बच्चा नहीं है ना? तो सिर्फ औरत को मत बोलिए, आप भी करिए, ब्लेम औरत को नहीं करना है। बहुत सारे घरों में बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास में आते हैं कि दीदी मेरे पति तो मेरे को ताना मारते हैं, दीदी मेरे पति तो मेरे को मारते हैं, दीदी मेरे पति ने मेरे को घर से निकाल दिया। बहुत सारे तो मैं ऐसे भाइयों से निवेदन करना चाहूँगी कि भाई आपको भी पता है कि एक अकेली औरत इन चीज़ों की ज़िम्मेदार नहीं होती है। अगर ऐसा कुछ आपके साथ चल रहा है तो अपनी पत्नी का अच्छा से ट्रीटमेंट करवाइए, आप अपना भी ट्रीटमेंट करवाइए, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। मैं वीडियो बनाती हूँ, आप थोड़ी ना वीडियो बनाते हैं कि दुनिया को पता चल जाएगा कि कमी आप में है या इनमें है। वीडियो तो जो लोग वीडियो बनाते हैं वो लोगों को रहता है कि पब्लिकली वो चीज़ें बताते हैं, आपको थोड़ी ना बताना है। आप मत बताइए, अगर आपको समस्या है हिडन तौर पे आप अपना ट्रीटमेंट करवा लीजिए, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, पति पत्नी का रिश्ता सबसे मजबूत रिश्ता, सबसे मजबूत कड़ी का रिश्ता होता है। बच्चा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर बच्चा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पति पत्नी अलग हो जाएंगे। और क्या गारंटी है कि कोई औरत दूसरी शादी कर ले या कोई आदमी दूसरी शादी कर ले तो उसको बच्चा हो ही जाएगा या उसका सुखी संपन्न पारिवारिक वैवाहिक जीवन बीतेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता है दोस्तों। तो जो मिला है ना उसको बेटर करिए, उसको अच्छा करिए और उसको उसमें जीने की कोशिश कीजिए, है ना। बाकी सब प्रभु की मर्जी है, बाकी सब ईश्वर की इच्छा है। और मैं एक चीज़ तो ज़रूर कहूँगी कि जो लोग भी लाल धागे बाबा नहीं गए वो एक बार ज़रूर से जाके आए, ताकि आप लोग अपनी आँखों से देखोगे चीज़ें तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। और मैं भी गई हूँ तभी मुझे इतना बिलीव हुआ है, नहीं तो आदमी नहीं बिलीव कर पाता है दोस्तों, है ना। लेकिन जब जाते हैं देखते हैं तो बिलीव होता है। और आज कैसे कलयुग में ऐसा कौन से भगवान है यार जो इस तरह से सुन रहे हैं, है ना। तो अगर ऐसा कुछ हमको मिल रहा है तो इसका लाभ हमको भी उठाना चाहिए। तो शक मत करिए, बिलीव कीजिए और एक बार आप ज़रूर जाके आइए, ठीक है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और हाँ, 7 बजे आप जो है वो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा लाइव को, है ना। जय श्री लाल धागे बाबा की।